और सच में परमेश्वर जो बड़ी दूर से सुनकर पवित्र आत्मा तेरी आराधना करने के लिए आए, मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बरसे पवित्र आत्मा जी, और लोग आजाद हो आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग हर संडे पवित्र आत्मा तेरे विश्राम दिन को पवित्र करके मनाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा हुए पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, बरकतों भरा हाथ उनके ऊपर आने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ इन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आज आशीष पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तेरे लहू में छिपाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी परीक्षा चल रही है, अगर कोई आज यहाँ समस्या में है, कोई किसी परेशानी में है, तो पवित्र आत्मा आज उस परीक्षा को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको सालों साल हो गए हैं परीक्षा को झेलते हुए, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज का वचन आपके अंदर एक एनर्जी देकर जाएगा, एक ताकत देकर जाएगा। आज आपकी परीक्षा सुनना ध्यान से कि परीक्षा में पवित्र आत्मा जब ताकत देता है तो परमेश्वर उसको निकालने के लिए नहीं आता, वो बंदा खुद गड्ढे में से बाहर आने वाला यीशु मसीह। आज आप कैसे भी करते के गड्ढे में हैं या किसी भी बीमारी के गड्ढे में है, लेकिन आज पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को उतारेगा, कह रहा ना बल से ना शक्ति से, लेकिन यहोवा तेरी सामर्थ से हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं कह रहा हूं कि आप दुख के गड्ढे में से बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मेरी परीक्षा को खत्म कर यीशु मसीह के नाम में, मुझे परीक्षा से बचा। और पवित्र आत्मा इस समय मेरे पिता परमेश्वर जो लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं और परमेश्वर तेरी ओर निहार रहे हैं और तुझसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी मेरे घर पर, मेरे परिवार पर अपना दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला हाथ बनाए रख परमेश्वर। आज इनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जो तेरे वचन को ध्यान से सुने और जिन्होंने पवित्र आत्मा आज घंटों घंटों खड़े होकर परमेश्वर जो तेरी आराधना किया पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आज आशीष दे, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज के दिन आपकी स्टोरी को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां जैसी थी पहले वैसी नहीं रहेंगी, आज बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी परिस्थितियां चेंज करेगा? फिर से कहूँ हाथों को उठाऊं और फिर से कहूँ यहोवा 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 यहोवा। बदलेगी परिस्थितियां, गाओ यीशु मसीह के नाम में। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। झूम कर सबली से एक साथ होकर अपने हाथों को फैलाते हुए यहोवा 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 यहोवा। सबली से अपने स्थान पर बैठ जाइए, सबली से अपने स्थानों पर बैठ जाइए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाओ, शाबाश। जो लोग बरकत पाना चाहते हैं बैठ जाओ। जो लोग, सारे बोलो हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको सुनना है ध्यान से। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में मिराइकल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। आइए हम सब ध्यान से सुनेंगे इन गवाहियों को, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग परीक्षा को झेल रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरी परीक्षा खत्म नहीं हो रही है?
अगर आप एक परीक्षा जाती है और दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कह रहा हूं जिसके परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर आज वो चमत्कार करेगा उन लोगों के साथ जो हाथ उठा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट इस बहन की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बता रहे कि 15 साल से इस बहन के पास कोई बच्चा नहीं था और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। पर जब इन्होंने बिल्कुल आस छोड़ दी थी, 2015 में इस बहन ने इस बच्ची को गोद लिया और जब आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पास कोई बच्चा नहीं है वो विश्वास करे, वो रिसीव करे, वो बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे, इन्होंने रिसीव किया। ये बता रहे 15 साल के बाद बेबी बॉय से ब्लेस हो चुके हैं। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा बोलो यहोवा तेरी जय हो। सुनेंगे शाबाश गवाही सुनेंगे। हाँ पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसियों को जय मसीह की। मैंने लॉकडाउन में प्रोफेसी कर रहे थे तो मैंने लॉकडाउन में रिसीव किया। 15 साल बाद मेरे को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। प्रभु यीशु में इनका धन्यवाद कर दी। प्रभु यीशु का जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी। सुनेंगे, सब सुनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिट डाउन प्लीज। बैठ जाओ, आपको इसलिए बुलाया है। आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ उधर वाले आगे बुलाओ। चुप चुप। ए बोलना नहीं, चुप कर, चुप कर। सबको सुनना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओ तेरा भला हो जा, खिचड़ी पका रहा। चुप, तू उधर चला जा, पीछे बैठ जा। कहाँ से आए आप? मैं धर्मपुर हिमाचल से हूँ। धर्मपुर हिमाचल से हूँ मैं। हिमाचल से आए। आपके सामने ये बहन बता रही है कि 15 साल से कोई बच्चा इसके पास नहीं था और पता नहीं बेचारी कहाँ कहाँ गई होगी, लेकिन जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया यहाँ से कभी, हाँ जी। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और 15 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। हाँ जी। 15 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कौन है चर्च? ये कौन है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि शक दूर कर, विश्वास कर, आज तेरी जिंदगी में भी चमत्कार हो रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना विच ये तो भी हो जाता है, कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना विच ये तो हो जाता है। हालेलुया। प्रॉफिट ये बहन अपनी गवाही दे रही है। सुनो, सारे नहीं कहते, बस पंजाब में ही कहते हैं ऐदा किद्दा हो जाता है। सारे नहीं कहते, सारी स्टेट ही अच्छी हैं, सारी कंट्री अच्छी, बस पंजाब ही कह देते हैं ऐदा किद्दा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट ये बहन अपनी गवाही दे रही है। ये बता रही कि एक साल पहले इनके एक महीना पहले इनके गले में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर जब ये लाइव प्रेयर देख रहे थे, आप प्रोफेसी कर रहे हैं, गांठ रसोलियां जा रही है, रिसीव किया, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना विच ये तो भी हो जाता है, कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना विच ये तो भी। हाँ जी, हाँ जी। जय मसीह की। उसको नहीं। 1 महीना पहले इनका गांठ हो गया था, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे हमने ऑनलाइन प्रे कराया था और रिसीव किया और एक महीने जो था गांठ परेशान कर रहा था, अब बिल्कुल ठीक है। और 2 साल से सर्वाइकल और बीपी था, हाई था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है, अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना विच ये तो भी हो जाता है, कई कहते तो कितना हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनो, आपके सामने। कहाँ से आए आप? दिल्ली से।
और पहले जानते थे प्रभु के बारे में? 2 साल से जानते हो? हाँ माइक करो। 2 साल से जानते हाँ जी, 2 हो। साल क्या हो से। गया था गले में? गले में गिट्टी गले में गिल्टी गांठ जैसी हो गया था। और जब यहाँ पर आए और कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और लाइव प्रेयर में प्रोफेसी को सुना, आज गले से गांठें गिल्टियां गायब हो चुकी हैं। चार्ज जितने ताड़ी बजा के भेंट चढ़ा रहे हैं, आपके घर मिराइकल होने वाला, मिराइकल। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुनता है कि नहीं? सुनता है परमेश्वर। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर सुनता है। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग शर्माते हैं अपने पड़ोसी को बोलो, जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। कई लोगों के कर्म फूटे ही रहते हैं, वो सारा दिन सोचते ही रहते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो घर से चल के आए हैं कि नहीं, विश्वास से जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा, हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से। हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे जाएंगे। शाबाश। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि 2 महीने पहले इनको ब्रेस्ट के पास किसी कीड़े ने काट लिया था और बहुत ही बड़ा जख्म हो गया था। ये बहुत परेशान थे। ये खुद एक डॉक्टर है और उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन वो जख्म नहीं सूखा। बहन ने विश्वास के साथ हमारी मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर कॉल किया और दुआ कराई और ऑयल और वाटर यूज किया और बता रहे कि वो जख्म बिल्कुल सूख चुका है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की पापा जी और सभी कलीसिया माइक को ऊपर जय करो मसीह और की। जोर से बोलो सिस्टर। सबको जय मसीह तू की तो शक्ल पापा से ही जी। शेर नहीं लग रही, जोर से बोल। सबको जय मसीह की, पापा जी को भी जय मसीह की और सभी कलीसिया को भी जय मसीह जय की। मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार सभी बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जय, पापा जी की जय। सभी सारे घर- बोलो हालेलुया। और सभी घर और सारी सभी घर बीमारियां, वालों की- सारे बोलो भस्म। सभी घर वालों की रिपोर्ट आनी थी, सब डर गए थे कि भाई के साथ सभी रहते थे, इसलिए सभी डर गए थे। तो जब मैं पहुंची अपने कोटा राजस्थान, मेरा पियर है, तो पापा जी ने बोला, मेरे फादर ने, कि अब आ गई शेरनी, अब जरूर प्रार्थना करेगी, प्रभु के नाम से सब कुछ भस्म हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा था। वही हुआ। दूसरे चौथे दिन उन सब की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। कहीं भी झूठ नहीं है, कहीं भी कुछ झूठ नहीं है। प्रभु है हर जगह, सिर्फ प्रभु। सब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता है। मेरे गांव में मैं खुद चर्च लगाती हूँ सिर्फ पापा जी के नाम से, कि पापा जी हैं जिन्होंने हम सबको बचाया है। और जितनी भी कलीसिया लेके आई हूँ, सबको रिजल्ट मिला है। सब भीख मांग कर आते हैं मेरे प्रभु के नाम से। सब सारे रोते हुए आते बोलो हैं यीशु और मसीह हंसते हुए की। जाते हैं। करी सब रोते हुए आते हैं, सब हंसते जाते हैं। अच्छा, राजस्थान में तेरे क्या है? एक दवाई और है। पेके? मेरी मम्मी मरती हुई अभी इन दिनों में 7 दिनों में बढ़ती हुई बची है। ये भी पापा जी के और प्रभु परमेश्वर के आशीष से, इनके लाइव प्रेयर से, बहुत लाइव प्रेयर, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाने से उनका लीवर किडनी खत्म हो गया था और यूरिन भी बंद हो गया था। प्रभु के नाम से मैंने उनको कैथेटर लगाया ऑयल लगा करके, और वो बिल्कुल यूरिन अच्छी तरह पास हुआ और अब वो ठीक है। लेकिन उनकी टांगों में इतना दर्द रहता है। आज उन्होंने मुझे कह के भेजा है, पापा जी से कहना, पापा जी मैं आऊंगी, मेरे पैरों में शक्ति देना। मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी मम्मी सच में बहुत गरीब है, मेरे भाई बहुत गरीब है। मेरे भाइयों के पास और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है आने के लिए, वो कर्जा भी नहीं उठाना चाहते, उनके ऊपर बहुत कर्जा है। आज मैं पापा जी से भीख मांगती हूँ कि उनका कर्जा खत्म हो और मेरी माँ खुद चल के आए। हालेलुया। ये मेरी सबसे सुनो बड़ी बात है। मेरी बहन, बात सुन। तू परमेश्वर की सेवा कर रही है, और सुनो ध्यान से बेटे, यीशु मसीह में आने वाला जन भीख नहीं मांगता, हक मांगता है। हक।
आपका हक है मांगना, समझ रहे कि नहीं? और यीशु मसीह से जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं इसीलिए तो वो गीत गाता हूँ आते ही, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाएंगे खुल जाएगा। देखो जब मैं बोलता ना खटखटाएंगे खुल जाएगा, तुम चुप करो, मुझे गाने दो। खटखटाएंगे खुल जाएगा, जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरे को इतना अच्छा गाना नहीं आता, लेकिन ऊपर से एक स्वरदूत ना एक दरवाजा खोलता है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग परेशान हैं? सारे। हाँ, यीशु मसीह के पास सुखी लोग तो कभी नहीं आए। आप समझ रहे हो? जितने लोग परेशान हैं मैं उनको बता रहा हूँ, चिंता नहीं करो, मेरी सेटिंग है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आपकी परेशानी हटेगी लेकिन जब आप प्रेर करेंगे खुद। यस, समझ रहे हैं? ये परमेश्वर है। और जो इस बहन ने बताया कि आज आज़ाद होगी, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, घाव भर गए, सारे घाव से आज़ाद होगी है, और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। तारीफ करो जोर से। जाएं 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 जाएं। ठीक है, आज से जलाल यसूदा हर पासे बेखोश आया है। जलाल यसूदा हर पासे हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, जी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इसके बच्चे को बचपन में ही पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा था कि ये सारी जिंदगी बेड पर ही रहेगा, खुद नहीं चल पाएगा। पर ये बता रही है जब ये लाइव प्रेयर देख रही थी, आप प्रोफेसी कर रहे थे, पैरालाइज चाह रहा है, रिसीव करे, रिसीव किया, इसका बच्चा खड़ा होकर चलने लगा है। कम बड़े बड़े करीदाई नासिरी, कम बड़े बड़े करीदाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे। शाबाश। सारे को जय मसीह की। पहले बता बाबा कहाँ जी से आई? जय मसीह की। हरियाणा पटियाला से? से, पटियाला जिला से। पटियाले से आई। हाँ, सामने देखो कैमरे में। हाँ, मेरा बच्चे 10 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਰਾਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फर्क पै गया, सीधा हो गया, सीधा होगा, चलने लगे। सारे बोलो हालेलुया। ये बहन बता रही है कि इसका बच्चा के पहले पैरालाइज हो गया तो ये नीचे हाथ रख के चलता था, नीचे मतलब उठ के ऐसे सीधा कभी नहीं चला, ऐसे नीचे 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 बैठ बैठ के क्या चलता था। बेटे बता कैसे चलता था, बता पहले कैसे चलता था। कैमरामैन कैमरा कर। हाँ इधर आओ, चलो चलो उधर चलो, उधर 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 चल के दिखाओ, और उधर चल के दिखाओ कैसे चलते थे पहले। हाँ कैमरामैन। हाँ अब बेटा खड़े हो जाओ, रुक, अब खड़े हो जाओ, अब चल के आओ, शाबाश। दौड़ दे थे लगड़े भी दौड़ा लगे, दौड़ दे थे दौड़ दे। हाँ बेटे, हाँ हाँ शाम आराम से सुन, उठ जाओ, उठो, बस दौड़ना नहीं, अब मेरे पास आना आराम से। ओ रुक रुक जा लाले की जान, रुक सुन रुको, अब ऐसे आराम आराम से आजा, आजा शाबाश, आराम आराम से आओ। हाँ 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 उठो 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 उठो, शाबाश शाबाश। हाँ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं इसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है, आया है कि नहीं। आओ मेरी उंगली पकड़ो, शाबाश, इधर घूम जाओ। हाँ आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, शाबाश, नहीं गिरोगे, अब छोड़ो और आराम आराम से चलना है, ठीक है। आ जाओ मेरे पीछे, आराम आराम से, उठो उठो, शाबाश, उठो, आ जाओ आ जाओ। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा बचपन से नहीं सीधा हुआ, यीशु मसीह के दरबार में आके सीधा हो गया कि नहीं। छोड़ दे, अपने पैरों पर खड़ा हो बेटे, अपने पैरों पर खड़ा हो, शाबाश। कैसे खड़ा होता है, खड़ा होकर दिखा, शाबाश। हाँ शाबाश, अपने पैरों पे खड़े हो, सीधे उठो, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ शाबाश। किसने चंगा किया बेटे? जैसू ने। कम बड़े बड़े करीदाई नासिरी, कम बड़े बड़े करीदाई नासिरी, कम बड़े बड़े करीदाई। यीशु मसीह की। ये तो आपके सामने सच्ची गवाही, देख रहे हो कि नहीं। ये लड़का चलता नहीं था, बिल्कुल भी उठता नहीं था, और अभी भी आप देख रहे थे, और लेकिन आज ये खुद खड़ा हो रहा है और चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। चलो शाबाश। दौड़ दे थे लगड़े भी दौड़ा लगे, दौड़ दे थे दौड़ दे। जो बच्चा बचपन से नहीं चला ना, उसको ऐसे धीरे धीरे खुलना पड़ता है। जब हड्डी टूट जाती है मूवमेंट में आना पड़ता है। उसको मजा आ रहा है खड़े होते हुए मजा आ रहा है, बड़े टाइम के बाद खड़ा हो रहा है ना।
तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, सारे बोला हालेलुया। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कम शाबाश। बड़े बड़े कर लाए नासिरी, कम बड़े बड़े कर लाए। हाँ 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 प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ये बहन बता रही है कि बहन को 5 साल से यूट्रस के अंदर 2 रसौलियां थी और बहुत ही ज्यादा दर्द होता था, कोई नहीं सिस्टर, हाँ आज बात शाबाश। बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन बहन विश्वास के साथ चर्च में आए और आपने प्रोफेसी किया कि जिनको भी रसौलियां हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं। बहन ने रिसीव किया, इसको मैंने स्टेज पे भी बुलाया था। बहन ने रिसीव किया और बता रहे कि 5 साल की रसौलियां धुआं बढ़कर उड़ चुकी हैं। कई कहते तो किता हो जाता है, यीशु नाम विच ये तो हो जाता है। कई कहते तो किता हो जाता है, यीशु बोलो यीशु मसीह की। सुनेंगे जल्दी जल्दी गवाही को सुनेंगे, शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, जय मसीह की, सारी बोलो कलीसिया जय को मसीह मेरी की। तरफ से जय मसीह की। सबसे पहले मैं सबसे और पापा जी से माफी चाहूंगी कि मैं अपनी गवाही नहीं दे पाई क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। गवाही मेरी फर्स्ट टाइम मैं 17 जनवरी को चर्च में एंटर किया तो मैं उसी टाइम ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे को प्रभु ने हिम्मत नहीं दी है गवाही देने के लिए। इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ सभी से। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी 5 साल से यूट्रस से 2 रसौली उठ गया, वो भी अनॉइंटिंग वाटर और चर्च में हर हफ्ते एंटर करने के लिए। उसी की तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बहुत चंगाई दिया, बहुत चंगाई दिया। तारीफ करो जोर से। और पापा जी को मैं बहुत अब बहुत धन्यवाद देती बोलो हूँ हालेलुया। अब जिन्होंने सुनिए, मेरे को ठीक किया है। कहाँ से आप? दिल्ली से आए? भवानीगढ़ तो आई है पापा जी। भवानीगढ़ तो अच्छा, भवानीगढ़ राजस्थान। पटियाले बोला। अच्छा ठीक है क्या? अच्छा मैंने पता नहीं। कितनी बार मिलके गई हैं दोनों। अच्छा तेरा भला हो जाए। अच्छा भूल गया हूँ मैं। सुनो अभी 2000 लाखों चेहरे देखने पड़ते हैं रोज। नहीं पापा जी, नहीं इतना तो मेरे को पता है, आप स्टेज पर आए थे। मेरे हाँ। को याद है। आप देख रहे हैं कि ये पुरानी रिपोर्ट, और ये पुरानी रिपोर्ट में इसको बच्चेदानी में झूठे से हाँ जी बच्चेदानी में रसोली बताई थी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरामैन है ही नहीं है। नॉर्मल रिपोर्ट रसोलियां गायब हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब कौन है यहाँ पर? कौन है? जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेते हैं उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता भी। इस बहन ने कहा कि जब मैंने एंट्री किया, बहुत सारे लोगों की ये गवाही आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं वहां बैठा हूं, मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन नहीं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे 7 साल पहले आशीर्वाद दिया था। जिस प्लेस पर तू खड़ा होगा, जहां लोग वहां पर आएंगे, आते ही पैर रखते ही उनके काम बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके काम नहीं बनते जो लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छा पादरी मिला नहीं, हम दोबारा नहीं आएंगे। उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं एक बार। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो देखता हूं सबको, ये लो कौन कौन आया है। मेरे साथ पापा जी ऐसे ही हालेलुया। हुआ। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह चमत्कार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं यहाँ पर प्रेयर करके चला जाता हूँ कई बार। ये मिट्टी भी आपके लिए आशीष भरी है। हालेलुया। हालेलुया। टाइम कम है, आज जल्दी जल्दी से समाप्त करेंगे। पापा मैं परमेश्वर आपको 6 आशीष दे। साल से बीमार थी। ओके बेटा, अब बाद जैसे में ही सुनेंगे एंटर आपके। किया हैं? चर्च में हाँ हाँ, मैं ठीक हो गई। तारीफ करो जोर से। जाए जाए, शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जलाल यसूदा हर पासे देखो छाया रे। जलाल यसूदा। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे कि 2 महीने से ये कर रहे थे और इनका लोन पास नहीं हो पा रहा था, पर जब लास्ट संडे आपने मिराकल मनी के लिए प्रोफेसर किया, इस भाई ने घर बैठे लाइव रिसीव किया। ये 28 लाख के लोन से ब्लेस हो चुके हैं। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। हालेलुया। हाँ हाँ, जल्दी बस लास्ट गवाही है ये, बाकी बाद में लेंगे। हाँ जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मैंने एक प्लॉट के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए। मेरा लोन पास नहीं हो रहा था, 2 बार रिजेक्ट हो गया। मुझे मेरे बेटे ने याद दिलवाया, वो और लाइव देखता था प्रोग्राम यहाँ का। उन्होंने बोला कि आप जो है लाइव प्रेयर कराइए। मैंने लाइव प्रेयर कराई प्रेयर टावर से, और मेरा जो 2 बार रिजेक्ट हो गया था लोन मेरा ICICI बैंक से, तो अब लोन 28 लाख का पास हो गया है।
हालेलुया। परमेश्वर सुनता है कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मिरेकल मनी की जरूरत है हाथ उठाऊं, सीधा करो, सीधा ऐसे, ऊपर नहीं उठाऊं, आज ऐसे करो, ऐसे सुनो, हाथ ऐसे करो और एक हाथ ऐसे करो, ऐसे एक हाथ ऊपर करो और एक हाथ इधर करो, बोलो ऊपर से लेंगे सीधा चर्च में दे देंगे। लाखों आएगा, लाखों। हालेलुया। जो बीज डालते हैं परमेश्वर सुनता है उनकी। आइए हम सब प्रचार सुनेंगे, वचन का टाइम है, ठीक है, जाएंगे जाएंगे, शाबाश। अगर इनका लोन पास हो रहा है बेटे, हाँ एक जन आ जाओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, क्या लाए हो, बर्फी लाए हो, मुझे पता है, ठीक है, हाँ बोलो। अब नहीं, अभी किसी की कंप्लेंट नहीं जाएगी, अभी बाद में, ठीक है भाई, गंदे चल तू, सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया इस फैमिली को, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, बोलो हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे, उनको बोल दे वचन का टाइम है और लाइव चल रहा है, मैं वचन के बिना बंद नहीं करूंगा, उनको बोल दे जो तुमने करना है करो, परमेश्वर का वचन बंद नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब इस समय जल्दी से परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रचार करने के लिए परमेश्वर तुझसे सामर्थ मांगता हूँ पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता इस समय मेरे पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि मुझे चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जी ये लोग जो बड़े घंटों घंटों से तेरा इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर तेरे कलाम का, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों ने आज बीज बोया है पवित्र आत्मा जी, भेंटें चढ़ाई हैं, जो अपनी दशवांश दिए पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में आज से सच में पवित्र आत्मा 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं 8 गवाहियां लेकर आ रहा हूं। 10 गवाहियां थी जिसमें से मैंने 2 कैंसिल कर दिया। 8 गवाहियां गवर्नमेंट जॉब की सिर्फ 1 हफ्ते में। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर विनतियों को सुनता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी हमें भेंट दान दशमांश की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहोवा बोलता है कि जब तक कह रहा कि तुम याजक को नहीं दोगे तुम्हारे घर में आशीष नहीं आएगी। जो परमेश्वर ने ठहराया वो करना पड़ता है। कह रहा है कि जब आप भेंट दशमांश और कह रहा है कि आप दान डालते हैं तो आपका पैसा नुकसान में जाने से बचता है, आपको परमेश्वर बाहर निकालता है। मैं कह रहा हूँ मुसीबतों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर जिंदा है। जितने लोगों ने आज बीज बोया है उनके घर में पवित्र आत्मा मिराइकल करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी से। मत्ती की किताब उसका 6 का 13 हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे सब। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में खुदा साथ है। कौन साथ है? हाँ, आपकी बीमारी में, आपके कर्जे में, आपकी समस्याओं में अगर कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ हाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 13। हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तो वो लोग रोने पीटने और अपने आप को कोसने लगते हैं वो लोग, और वो सोचते हैं शायद कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग परीक्षा में रोते पीटते हैं उनकी परीक्षा बढ़ती नहीं, घटती नहीं है और ज्यादा बढ़ती है। अगर आज आप परीक्षा परमेश्वर से खत्म कराना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है उसका एक आसान तरीका है, कह रहा है कि वो है प्रार्थना। कह रहा है प्रार्थना करने के बाद वो परीक्षा खत्म होती है, वो टेम्पटेशन खत्म होती है। अगर आपके घर में हो सकता है, कह रहा है किसी के ऊपर कर्जा पिछले साल भी था लेकिन उसने उतारा पिछले साल, लेकिन इस साल फिर कर्जा
कर्जा आ गया हो। मैं सोच सकता हूं, मैं मान सकता हूं इस बात को कि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स होगी, कोई बीमारी है, कोई कर्जे की परीक्षा है, हो सकता है कोई आज कोई कैसे ना कैसी परीक्षा आप झेल रहे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको इस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए आया है। अगर आज आप किसी परीक्षा में हैं, आपको डरना और घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को परीक्षा में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में, मुसीबतों में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन को मानते हैं तो परमेश्वर आपको परीक्षा में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यहाँ पर पौलुस बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो कह रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर आज आप किसी भी परीक्षा को झेल रहे हो, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी जन इस धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके साथ कभी परीक्षा ना हुई हो, चाहे वो मसीह में है चाहे वो नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में किसी जात में हो। अगर वो पैदा हुआ है तो उसको परीक्षा को झेलना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, वो लोग, कई लोग परीक्षा के अंदर समस्याओं को देखने के बाद, चिंताओं को सुनने के बाद, कर्जे को देखने के बाद, बीमारियों को सुनने के बाद वो लोग, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज ऐसे लोगों को बता, कह रहा थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। अपने मुंह से कभी ये बात नहीं बोलना कि मैं थक गया हूं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आज आप थक गए हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का कलाम थके हुओं को बल देने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं थके हुओं को बल देकर जाऊंगा आज। अगर आज आप थके हुए हो, परमेश्वर आज रात आपको ताकत देना चाहता है, एनर्जी देना चाहता है कि आप फिर से कह के बल को प्राप्त करो। बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा का नाम सुनते ही, वो लोग डर जाते हैं कि शायद हमारी परीक्षा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने कह के 66 लड़ाइयां लड़ी, एक परीक्षा खत्म होती थी, एक लड़ाई खत्म, दूसरी लड़ाई फिर शुरू, तीसरी लड़ाई खत्म, फिर चौथी शुरू। मैं कह रहा हूं 66 लड़ाइयों में परमेश्वर उसके साथ रहा। याद रखना, कह कि अगर आज आपके साथ परीक्षा चल रही है, कोई आपके साथ चले ना चले, अगर आज हो सकता है कि आपके बच्चे ने आपका मुंह काला करा दिया हो सकता है कि लोग आपके बच्चे के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हो सकता है कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया हो लेकिन उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बोल रहा है, कह रहा है कि अगर तुम पवित्र आत्मा के वचनों पर चलो और परीक्षा में कहो कि परमेश्वर मेरे साथ है, कह रहा है कि वही बच्चा जिसने तुम्हारा मुंह काला कराया था, कह रहा है इसी साल के अंदर परमेश्वर उससे इतिहास रचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उसी के मस्तक को ऊंचा करेगा परमेश्वर, आपके सामने ऊंचा होगा उसका मस्तक। लेकिन किन लोगों का, जो लोग कह रहे कि परीक्षा के अंदर कह रहे कि सामर्थ रखते हैं परमेश्वर की, जो लोग बुद्धि रखते हैं और जो लोग अपनी जुबान से ये बातें बोलते हैं परमेश्वर साथ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज कर्जा आए तो उसी समय बोलो परमेश्वर साथ है। अगर आज आपका पड़ोसी कहे, अगर आपका पड़ोसी कहे तू चर्च जाता है, अरे फिर भी तेरा एक्सीडेंट हो गया, बोलो वो मेरे साथ है, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है कि कोई आज तक मां ना बनी और लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उसको कहना परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद का जब बच्चा मर गया तो उस समय में लोगों ने कहा अरे तेरा बच्चा मर गया, बोलता है परमेश्वर मेरे साथ है, कह रहा है कि दोबारा फिर बच्चा दे देगा वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डर रहे और घबराए हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के बाद उनके मन टूट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा और इसलिए वो बाइबल पढ़ना बंद कर दे, प्रार्थना करना बंद करते और वो चर्च आना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद आसमान के खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं इंसान के जीवन में। एक परीक्षा जिसमें आपके माँ बाप साथ होते हैं, आपके भाई बहन साथ होते हैं, आपके डैडी साथ होते हैं, आपके दोस्त साथ होते हैं। परीक्षा जब आती है जब पति पत्नी जा रहे हो और स्कूटर से गिर जाएं, मोटी आंटी पीछे बैठी हो और पंचर हो जाए, और क्या होता है उस समय में? उस समय में दोनों पति पत्नी बोलते हैं ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पति इसको तसल्ली दे रहा होता है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, भगवान उठ जा उठ जा, तेरी गलती नहीं ना मेरी गलती है, स्कूटर पंचर हो गया। ये तो क्या नहीं ना तू ज्यादा खाती है, स्कूटर पंचर हो गया। लेकिन क्या कर रहा बेचारा, लेकिन उसको तसल्ली देने वाला है तो कोई, अरे परीक्षा में है तो कोई है या नहीं? इसका मतलब ये एक प्रकार की परीक्षा है। ये परीक्षा, कई परीक्षा ऐसी होती हैं कह रहा है जिसके अंदर कह रहा है कि आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन साथ होते हैं। लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको अकेले झेलना पड़ता है। अगर आप कह रहा है कि वो परीक्षा याद रखना जिसमें आपके साथ कोई चले तो उसमें परमेश्वर कभी आपको प्रोग्रेस नहीं देगा, कभी प्रमोशन नहीं देगा। लेकिन जिस परीक्षा में आप अकेले हैं, आपके साथ मदद करने वाला कोई ना हो, कह रहा है कि उस समय जब आप टूट जाते हैं, जब
जब आपका पति भी आपका साथ छोड़ दे, आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़ दे, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ दे, माँ बाप भी आपके साथ खड़े ना हो, कोई दोस्त भी आपके साथ खड़ा ना हो, अरे हॉस्पिटल में जाकर पूछो जो कोमा में पड़ा है उसके साथ छोड़ दिया किसी ने, लेकिन उसको पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिस औरत का तलाक हो गया हो, उसको पता है कि अकेला चलना बहुत मुश्किल है। आज हो सकता है कोई ऐसी परीक्षा को झेल रहा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेली रह गई हूं, अकेला रह गया हूं, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि ऐसी परीक्षा में कह रहा है यहोवा उन लोगों के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों की प्रमोशन होती है। कह रहा है कि जो लोग कह रहा है परीक्षा को झेलना जानते हैं, कह रहा है उनकी परमेश्वर आज रात परीक्षा में कह रहा है कि उनके साथ आने वाला है और इस हफ्ते में उनकी डबल प्रमोशन करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग अपनी लाइफ में कह रहा है कि परीक्षा पर परीक्षा झेलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाजिरा के बारे में जब देखते हैं कि एक हाजिरा पहले एक नौकरानी थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई और वो रानी बन गई, लेकिन एक गलती की वजह से उसको फिर से कह रहा उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। हाजिरा को जब बच्चा देकर, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा गोद से लेकर जब वो गोद में लिए जा रही थी, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसके पास जो पानी था, जो उसके पास दूध होगा, वो सपड़ गया, उसका खाना, उसका पीना सब कुछ सपड़ गया। थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि उस समय वहां पर वो जंगल में रोने लगी और चिल्लाने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संसार एक जंगल से कम नहीं है। इस संसार में दुख है, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स हैं, जंगल पर जंगल है, लेकिन याद रखना जितनों के पास यीशु मसीह का नाम है, आज जंगल में मंगल करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं इसी जंगल में आनंद आने वाला है, इसी परीक्षा में सुख आने वाला है, इसी दुख में सुख बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यही हो रहा था। कह रहा बहुत सारे लोग हिम्मत को हार जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं अपनी परीक्षाओं में, अपनी बीमारियों, कर्जों में, समस्याओं में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। जो लोग निराश रहते हैं, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये हाजिरा नाम की औरत, जब इसको पता लगता है अरे कैसी परीक्षा है, कोई इसके साथ नहीं चल रहा, अरे पति ने छोड़ दिया है, अरे कोई सास ससुर साथ नहीं है, कोई माँ बाप साथ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा साथ है, लेकिन वो भी तसल्ली देने के लिए नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसी समस्या में हो, आपको कोई तसल्ली देने वाला ना हो, लेकिन उस समय में ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि इसका बच्चा दूध मांग रहा था, दूध खत्म था, अरे पानी मांग रहा था, पानी खत्म था, लेकिन वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। माँ के पास पैसे नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, रो रही है, और आसपास कोई दुकान नहीं है, जंगल में सिर्फ शेर के अलावा, हाथी चीतों के अलावा कोई नहीं है, जानवरों के अलावा कोई नहीं है। और इस समय ये रो रही है, चिल्ला रही है और कह रही है आसमान के खुदा। लेकिन उस समय में जब अकेली पड़ गई है तो उसी समय रोने लगी, एक जगह पर झाड़ी पर अपने बच्चे को छोड़कर, और उसी समय इसने अपने आप को जब इसकी पीठ को किसी ने नहीं थपथपाया, अपनी पीठ को खुद थपथपाने लगी है। बोलती है हाजिरा, अरे कोई बात नहीं, मत रो, करी यहोवा तेरे साथ है, तेरे बच्चे के साथ है। और बैठ गई ये प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के लिए। इसको पता है आज मसीह लोगों के ऊपर जब दुख प्रॉब्लम्स आती है, अगर हो सकता है कोई आपका साथ छोड़ जाए, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ जाए, कोई आपको तसल्ली देने वाला ना मिले, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला ना मिले, किसी पादरी का फोन भी ना मिले, कोई दुआ करने वाला भी ना मिले, लेकिन उस समय में परमेश्वर कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा उस समय में बस कह रहा आवाज निकालना, अपनी पीठ को अगर कोई आता नहीं थपथपा रहा है, लेकिन खुद थपथपाना, अपनी पीठ को बोलना, अरे बजिंदर सिंह चिंता न कर, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है। आपके कर्जों में आज परमेश्वर आपके साथ है, आपकी पथरी और रसौलियों में परमेश्वर आपके साथ है। मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा में हो सकता है आपका इम्तिहान फेल हो गया हो सकता है कि आपको आइलेट्स में पास ना हुए हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग आज रात कहेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, अगले साल आइलेट्स पास होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगले साल पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कोई झोपड़ी है, घर नहीं है, बार नहीं है, शादी नहीं हुआ है, लेकिन अगर नहीं हुआ इस साल में, फिर कहो कि कोई बात नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। अगर इस साल नहीं मिला, इसी साल के एंड में जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है हिम्मत रखने वाले लोग, कह रहा है कि पवित्र आत्मा उनके साथ 2 कदम चलना पसंद करता है। यहाँ पर हाजिरा ने अपने आप को बंधाया। अरे जब किसी के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मन करता है बाइबल पढ़ने का,
बेटा किसी का मन नहीं करता, झूठे बैठे हैं कादे तो यहाँ पर बोलते होंगे हाँ मेरा मन करता है, किसी का मन नहीं करता भाई साहब, अरे रोने का मन करता है, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। जब किसी के घर में, अरे जब किसी को पता लगता है कोई बीमारी हो गई है या फिर कोई नुकसान हो गया है या कोई मर गया है, बहुत सारे लोग टूट जाते, हार जाते हैं। जब बच्चों के कह के माँ बाप बच्चों की ओर देखते हैं, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उस समय माँ बाप टूट जाते, आहें भरने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बेटा अब तक नौकरी नहीं लगा, कितने साल से पढ़ाया है, अरे अब तक कुछ भी एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और यहाँ पर हो सकता है आप भी कहीं ऐसा सोच रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर आपको शैतान बार बार आपके दिमाग में डरा रहा है, डरा रहा है, डरा रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलना अरे मेरा कुछ ना हो, लेकिन यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। जिसके साथ यहोवा है, मैं कह रहा हूं कि इस महीने में उसकी प्रोग्रेस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रमोशन होने वाली है साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर हाजिरा का बच्चा जब झाड़ी में पड़ा था, वो रो रही थी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी और बोल रही थी, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे साथ है, दया कर मेरे ऊपर। और जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसी समय एक स्वर्गदूत उसकी सहायता करने के लिए आया और उसने कहा, हाजिरा तेरी आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ रही है, परमेश्वर के कानों में आवाज सुनाई पड़ रही है। मैं कह रहा हूं, जब आप रिश्तेदारों के सामने रोते हैं, परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुनता। जब आप दोस्तों के सामने रोते हैं, जब आप लोगों के सामने अपने कंप्लेंट्स करते हैं, जब अपने दुख को कह रहे कि आप लोगों के सामने बताते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह नहीं करता। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर के सामने विनतियां करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है मेरी जुबान से, एक स्वर्गदूत तो आज रात जो लोग परीक्षा झेल रहे हैं उनके घर आने वाला है और कहने वाला है उनसे कहेगा आज रात आकर, क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, तेरी आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ रही है, पड़ रही है, परमेश्वर सुन रहा है, वो सुन रहा है। अगर तेरा बाप सुने ना सुने, तेरा भाई सुने ना सुने, तेरी माँ सुने ना सुने, तेरे दोस्त सुने ना सुने, अरे कोई दुख में तेरे साथ चले ना चले, लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है दोस्तों, कह रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई चले ना चले, लेकिन मेरे आसमान का खुदा तुम्हारे साथ चलने वाला है। कह रहा है किन लोगों के साथ चलता है यीशु, उन लोगों के साथ जो लोग घबराते नहीं है, परीक्षा में बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है। आज अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हाजिरा प्रॉब्लम्स में थी, हो सकता है आप किसी का आपका बिजनेस ना चल रहा हो सकता है आपकी दुकान ना खुल रही हो, आपको एक भी जॉब ना मिली हो सकता है आपका बच्चा चंगा ना हुआ हो, कितने टाइम से आप चर्चा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग आपको ताना मारते हैं। ऐसे लोग उस समय में कह रहे हो, अरे बच्चा चंगा नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहोवा तो साथ है, अरे बच्चा नहीं मिला गोख में, या क्या हुआ, यहोवा तो साथ है। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं तो यहोवा का साथ आज रात मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, यहोवा का साथ मिलने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं जब यहोवा साथ चलता है, चमत्कार करता है, लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अगर जो लोग आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मेरा आज रात उनके मुंह पर ताले लगाने वाला है, ताले लगाने वाला है, आपके लिए बंद पड़े द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसकी शर्त है, उसने अपने लोगों को बता दिया, कह रहा रोते तो वो लोग हैं, कह रहा जो प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उसने कहा मत्ती के 6:13 में, कह रहा अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो बोलता है, कह रहा कि प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा। यहाँ पर लिखा परीक्षा से बचा, उसने ये नहीं कहा कि परीक्षा हटा दे। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर परीक्षा कभी नहीं हटाता किसी की, लेकिन परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर वो आज आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। अगर आज आप किसी परीक्षा में पड़े हो, पवित्र आत्मा आपसे आपको बताना चाहता है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज तक तेरी कोई हेल्प करने वाला तुझे दिखाई नहीं दिया, कह रहा आज रात एक स्वर्गदूत तेरी हेल्प करने वाला दिखाई देगा। बस कह रहा थकना नहीं, थकना नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो थकना नहीं, ये परीक्षा पास हो जाएगी, बोलो परीक्षा पास हो जाएगी, पास हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ये दुख चला जाएगा, ये समस्याएं चली जाएंगी। अगर आज आप किसी परीक्षा में हो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। हाजिरा यहाँ पर यही कह रही थी हाजिरा, लेकिन उसके कानों में जब आवाज पड़ी, उसी समय उसका दुख जाता रहा और उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी स्वर्गदूत को देखकर, और उसी समय और जोर जोर से रो रो कर धन्यवाद करने लगी। उसी समय स्वर्गदूत ने कहा, हाजिरा वो देख कुआं, करी जिस कुएं को तू ढूंढ रही है, करी वो रहा कुआं, वो रहा
कुआं वो रहा, लेकिन हाजिरा कह रही थी मुझे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो कुआं, कहाँ है वो कुआं। आज हो सकता है आपको अपनी आशीषें ना दिखाई दे रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको वो कुआं दिखाने वाला है। प्रार्थना करने वालों को, हर संडे चर्च आने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को मैं कह रहा हूं एक जॉब का कुआं आज रात लेकर दिखाने वाला है। मैं कह रहा हूं चंगाई का कुआं लेकर जाओगे आज रात यहां से। मैं कह रहा हूं कि आज आप कर्जे उतारने वाला कुआं लेकर जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हाजिरा ढूंढ रही थी, और लेकिन उसको थोड़ी देर में जब पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोली और उसको पता लगा सच में ये तो कुआं जिसको मैं उधर उधर ढूंढ रही थी, कहाँ है कुआं। बोलती है ये तो मेरी जड़ में था कुआं। अरे मेरी जड़ में था, बिल्कुल यूपी वालों बोलते जड़ में था, जड़ में बिल्कुल बराबर में था। अरे महाराष्ट्र वालों बिल्कुल पास में था। बोल रहा मेरी बिल्कुल जड़ में निकला। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे जब दुख में प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को ढूंढते हैं, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा। बुढ़िया ढूंढती है किधर मिलेगा, अरे कहाँ यीशु मिलेगा, कहाँ यीशु मिलेगा। बोलता है बिल्कुल जड़ में मिलेगा, जड़ में, हालेलुया, बिल्कुल जड़ में मिलेगा। तू घुटने टेक और बैठ, परमेश्वर आज रात तेरे पास आने वाला है। तुझे वो कुआं तेरे पास लेकर आने वाला है। अरे तेरा प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास आने वाला है। अगर आपके अंदर यीशु के वचन की भूख है, अगर आपके अंदर यीशु के वचन की भूख और प्यास है, तो याद रखना पवित्र आत्मा आज मेरे से बातें कर रहा है और ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि बेशक ये कुआं ढूंढ रहे हो चंगाई का, अब तक ना दिखाओ इनको, लेकिन अगर ये बरकतों का कुआं ढूंढ रहे हैं नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, कह रहे घर कैसे बनाए, मकान कैसे बनाए, कह रहे पैसे का कुआं ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है यीशु वो कुआं है, आज रात आपके पास आने वाला है। कह रहा है मैं प्यासों के पास आऊंगा, भूखों के पास आऊंगा। आज कुआं ना 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 ना, आज तक प्यासे को जाना पड़ा कुएं के पास, ये कहावत मैंने सुना है, लेकिन आज रात के बाद ऐसा नहीं होगा। आज रात के बाद जितने लोग कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कुआं उनके पास आने वाला है। हालेलुया, आपकी प्यास मुटाने के लिए आएगा, आपकी कोख में बच्चा नहीं है देने के लिए आएगा। मैं कह रहा हूं तैयार हो कि नहीं? यस। लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए परीक्षा में तैयार रहना पड़ता है। परमेश्वर उन लोगों को देता है, मैंने बताया 2 प्रकार की परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा में हम फोन करते हैं, मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हाँ सहायता मांगते हैं। एक परीक्षा ऐसी आती है, दूसरी जिसमें माँ का फोन नहीं मिलता है, बाप का फोन नहीं मिलता है, अरे किसी भाई बहन का फोन नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। डॉक्टर बता रहा है छोटे से बच्चे को कैंसर है और मैं कुछ नहीं कर सकता, लास्ट स्टेज है। उसके बाप को पता है अब मैं किसको फोन लगाऊं, अरे मैं किसको फोन लगाऊं। अगर आज आपको चंगाई की भूख और प्यास की कुएं की प्यास है, तो पवित्र आत्मा आज रात बोल रहा है तुम्हारी बराबर में जहां तुम बैठे हो इसी चर्च से कुआं खोदने वाला है परमेश्वर। चंगाई का कुआं खोदेगा, यही कुआं खोद कर जाना, अपने प्रार्थना कमरे में कुआं खोदना, परमेश्वर वहीं पर यीशु मसीह आपको चंगाई का कुआं देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो होगा जो आपने कभी नहीं देखा, आज रात वो होगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डर जाते और घबरा जाते हैं समस्याओं में पड़ने के बाद, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पढ़ते हम, ज्यादा दिखा स्क्रीन पर, मरकुस 1:13 हम देखते कि अगर यीशु मसीह की परीक्षा आई तो आपकी भी परीक्षा आना संभव है। लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा को सुनते ही डर जाते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा को सुनते ही डर जाते हैं। लिखा यहाँ पर, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु की परीक्षा की। किसकी परीक्षा की? और वह उन पशुओं के साथ रहा। कौन था उसके साथ? जानवर थे उसके साथ। और लिखा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसको स्क्रीन पर रखना भी हटाना नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं परीक्षा के अंदर, बोलते हैं मम्मी परीक्षा आ गई, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अरे परीक्षा आ गई, बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा यीशु मसीह की 40 दिन परीक्षा थी। अरे शैतान ने परीक्षा की 40 दिन उसकी, और मुझे शक्ल मत दिखाओ, परीक्षा थी। और वहां पर लिखा कह रहा है कि उसके साथ कौन थे? यीशु के साथ जंगल में उसके माँ बाप नहीं थे, उसका भाई नहीं था, अरे कोई दोस्त उसकी मदद करने वाले नहीं थे। यीशु अकेला था जंगल में, यीशु अकेला था। लेकिन वहां पर लिखा यीशु के साथ जानवर थे, जानवर। अरे जानवर हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में हो, कोई आपके साथ चलने वाला ना हो, लेकिन आपके साथ ऐसे जानवर हो, जानवर गुंडे मवाली जैसे, और बोलते हैं आप पर उंगली लगाने वाले हो, आप पर दोष लगाने वाले हो, जानवर जैसे लोग आपके साथ रहते हो, शराब पीने वाले और आपको बदनाम करने वाले। हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी परीक्षा को देखकर घबरा गए हैं,
मांगे, पता नहीं मेरा कर्जा इस साल फिर बढ़ गया, अरे मेरा कर्जा नहीं उतरा, मेरी गाड़ी ना ले जाए, अरे कोई लोन अब तक नहीं उतरा, मेरा घर मेरी गाड़ी ना बिक जाए। अगर आप ऐसी टेंशन में हो, पवित्र आत्मा आज बताना चाहता है, कह रहा है कि परीक्षा में, कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, हो सकता है आपकी किडनियां किसी की खराब हो सकता है किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं, ओए कह रहा है घबराना नहीं, सिर्फ जुबान से यही कहना यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कुछ लोग कह रहा अपनी परीक्षा को बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग कह रहा रो रो कर अपनी परीक्षा को बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना परीक्षा खत्म करने का तरीका है जब हम बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परीक्षा खत्म हो जाएगी यहीं पर, मैं कह रहा हूं उस कीटाणु को मार कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि जब यीशु की परीक्षा आई तो आप कौन हो, आपकी भी परीक्षा आना संभव है। मैं कह रहा हूं कि ये यीशु मसीह की नहीं, इस दुनिया में जब कोई किसी धर्म किसी जात में भी पैदा होता है उसकी परीक्षा उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कोई माइकल लाल यहां नहीं बैठा जो ये ना बताए कि पिछले साल मेरे डैडी को चोट लगी थी फलाना, उसके बाद ये हो गया, अगले साल फिर एक और मुसीबत, अगले साल एक और मुसीबत। हर साल कोई ना कोई बुखार चढ़ता है कि नहीं? लेकिन भाई साहब 7वां साल चल रहा है, मुझे एक दिन भी बुखार नहीं आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, आपकी परीक्षा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परीक्षा में झेल रहे हो, अगर आप मुसीबतों को झेल रहे हो, लेकिन समझो कि यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है कि मैं भी जंगल में था 40 दिन, मेरी भी परीक्षा लिया, लेकिन उस परीक्षा को उसने कैसे खत्म किया? वो बोलता था यहोवा मेरे साथ है। शैतान उसको चिढ़ाता था, शैतान बोलता था, उसको निराश करता था, लेकिन वो हमेशा बोलता था यहोवा मेरे साथ है। और बाइबल में लिखा, कह रहा वहां पर स्क्रीन पर दिखा, दोबारा से इसको पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर नीचे वाली लाइन पढ़े, कोई जोर से पढ़ो क्या लिखा? और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस मैसेज को, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए नहीं आएंगे। आज तक आपने खुदा की सेवा की है, लेकिन अगर जब आप अकेले हो जाते हैं परीक्षा के अंदर, तो उस दिन स्वर्गदूत आपकी सेवा कराने के लिए, सेवा करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? कि इसलिए अब्राहम को कह रहा था, अब्राहम को, कि अब्राहम के ऊपर जब परीक्षा आई, अरे 90 साल हो गए, बच्चा नहीं मिला, और उसके बाद कह रहे कि उसकी पत्नी उसको ताने मारने लगी, बोलती है अरे किस चर्च में जाता है, किस भगवान को मानता है, अरे कितने साल हो गए, हो सकता है वो ताने मार रही हो औरत, और वो कह रही हो कि अब्राहम तू तो हर साल मुझे तसल्ली देता है कि नहीं साल हो जाएगा, साल हो जाएगा, करते करते 90 साल निकाल दिए। हो सकता है आज कोई पत्नी अपने पति को बोल रही हो कि मेरा मकान कब बनाएगा, और पति रोज उसको गच्चा दे देता है, बोलता है कहीं नहीं अगले साल बनाएंगे, पक्का पक्का पक्का। 1 साल करते करते 8 साल निकाल दिए, 10 साल निकाल दिए। हो सकता है आज आप पति के अंदर से कूट कूट कर भरे हुए हो गुस्से में, हो सकता है कि आप परेशान हो, पता नहीं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कब करेगा, कब चमत्कार करेगा। लेकिन अगर आज आप ऐसी टेंशन में है तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जब रोया, और उसी समय परमेश्वर बाइबल के अंदर पहली बार आसमान से निकलकर तंबू में जब वहां पर बैठा था, अब्राहम उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। बोलता है अब्राहम, कह रहा है कि तू, कह रहा है तू, कह रहा जिस पर मैं इतना विश्वास करता था, अरे तू इतना बड़ा पास्टर होकर, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा लीडर होकर, कह रहा है कि तू भी टूट गया है, मेरे बेटे टूट गया है, मत घबरा परीक्षा से। कह रहा पापा क्या करूं, पत्नी भी बोलती है, लोग भी बोलते हैं, कह रहा है कि कितने साल हो गए हैं, 90 साल हो गए हैं, कह रहा है कि आज होगा बच्चा, कल होगा, लेकिन मैं तो लोगों को बोलता आया यहोवा मेरे साथ है। बोलता है अब मेरी हिम्मत टूट गई है, लेकिन उसी समय यहोवा किसी की हिम्मत टूटने नहीं देता है। हालेलुया। उसका हाथ पकड़ लिया और बोलता है चल आ मेरे साथ बाहर निकल कर, कह रहा है कि तू हिम्मत छोड़ रहा है। बोलता है देख आसमान में कितने तारे हैं, बोलता है मुझसे गिने नहीं जा रहे, बोलता है इतने तारे हैं, बोलता है सुन, कह रहा है इतनी सारी औलाद दूंगा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में, कह रहा है इतनी सारी औलाद दूंगा। अब्राहम पूरी दुनिया का बाप कहलाया। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप किसी परिस्थिति में है और आप थक गए हैं, आप सुनते सुनते कि हाँ परमेश्वर काम करेगा, प्रोफेसी काम करेगी, हाँ मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई, मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं मेरे बेटे। कह रहा है कि अगर तू कह रहा है यहोवा मेरे साथ है, कोई आपके शैतान आपको दूसरों के द्वारा गिराना चाहता है, वो आपको बाइबल से हटाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, लेकिन उसी समय
समय पवित्र आत्मा बताना चाहता है करा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मेरे दुख में यहोवा मेरे साथ है, मेरी परिस्थितियों में, मेरे कर्जे में, मेरी परेशानियों में, मेरी बीमारी में यहोवा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग का एक्सीडेंट हो गया, कह रहा है कि वो गिरने के बाद फिर उठकर खड़े होकर कहते हैं यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा आज रात उनको जिंदगी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात उनकी परीक्षा को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार परीक्षा सहन करने वाली नहीं होती भाई साहब, लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दे दिया, अब्राहम को बाप बना दिया है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, अगर आज तक आपको कोई आशीष नहीं मिली है, लेकिन अगर आज आप ये बात कहना सीख गए हैं कि यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन में पवित्र आत्मा आज रात आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परीक्षा कई बार ऐसी होती हैं जो अकेले झेलनी पड़ती हैं। एक बार मैं अपने पत्नी बच्चों के बिना इंग्लैंड में चला गया। जब इंग्लैंड में जा रहा था, फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठा, तो मुझे ये भी नहीं पता था बेल्ट कैसे लगाते हैं प्लेन में। तो समय और बेल्ट से मुझे इतनी नफरत है, अगर कार में भी मुझे कोई बोले तो मैं पिछली सीट पर बैठ जाता हूं। मैं चलाता ही नहीं कार, चाहे मेरी अपनी क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, लेकिन मैं कार चलाना पसंद नहीं करता क्योंकि बेल्ट लगानी पड़ती है। लेकिन जब मैं प्लेन में गया तो एक औरत एयर होस्टेस आई और बोलती चल इधर लगाओ टिंग टिंग टोंग। मैंने उसको दिखाने के लिए नाटक करके ऐसे लगा ली और ऊपर से कोट ऐसे कर लिया। लेकिन वो फिर आई कैमरे को, मैंने पता नहीं कहां से देख, कहती आपकी बेल्ट लगी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और भाई साहब वो बेल्ट लग तो गई, मेरे से दोबारा खुल भी नहीं रही। और ऐसी परीक्षा आई, भाई साहब जो मेरे बराबर में बैठा था वो पता नहीं क्या कर रहा था, उसने भाई साहब गैस छोड़ दी गंदी सी। आपको बता रहा हूं हंसी की बात है। उसने जब वो गैस छोड़ी गंदी सी, ओ भाई साहब मैं 5 मिनट तो नाक बंद कर सकता हूं, 2 मिनट कर सकता हूं। मैंने कहा अब तो चली गई होगी। लेकिन मैंने जब दोबारा नाक खोली, बेवकूफ ने एक बार और छोड़ दी। मैंने फिर नाक बंद किया। मैंने कहा भाई साहब ये तो बेल्ट भी नहीं खुल रही, जो मैं भाग जाऊं यहां से, मेरे से बेल्ट भी नहीं खुल रही। मैंने कहा यार मैं किसको फोन लगाऊं, फोन भी नहीं चल रहा भाई साहब, ना मम्मी पास में ना डैडी पास में। उस समय तो मेरे मुंह से, और उसी समय उस पे इतना गुस्सा रहा, ऊपर से पता नहीं क्या मुंह में और खाई जा रहा। मोटू सा मेरे बराबर में बैठ गया और बड़ा टेंशन हुआ मुझे। और उसी समय मैंने नाक बंद किया। लेकिन भाई साहब जब कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने कहा यहोवा कहाँ है तू, मदद कर। मैं कह रहा हूं मैंने पुकारा और उसी समय वहां पर एक लेडीज आई, बोलती मैं आई हेल्प यू। हेल्प यही है, पेन परा कर दे, ले जा थोड़ी, ले जा थोड़ी, साडा चेयरमैन थल्ले क्यों बह गया। सारे बोले हालेलुया। आज जितने चेयरमैन है, लीडर हैं, सब डरे पड़े हैं मेरे से, ये कब बंद करेंगे। सारे बोले हालेलुया। सुनना है ध्यान से, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मैं कह रहा हूं कई बार ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में भी जो लोग बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात उनको साथ दिखाई देने वाला है। आमीन। सच में उस दिन तो मैंने कहा यहोवा वाकई मेरे साथ है। बोला हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं, अय्यूब 2:6 को देखते स्क्रीन पर, कि वहां पर लिखा बाइबल के अंदर कि बहुत बार कह रहा है कि परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दिया, बोलता है कि जा तू मेरे दास की परीक्षा ले ले। बहुत बार कह रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं मेरी परीक्षा, शैतान से हम इतना घबरा जाते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बयान करती है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वो परीक्षा जो कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने भेजी है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कई बार कह रहा है उसके बिना ऑर्डर के परीक्षा नहीं होती। कई बार अगर कोई परीक्षा ऐसी आप झेल रहे हैं, अगर आपकी बस की बात नहीं होगी तो परमेश्वर उस परीक्षा को में आपको नहीं डालने देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप फिर भी घबरा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा, यहोवा ने शैतान से कहा सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। जब लोग करे परीक्षा में गिरते हैं तो रोते हैं और बोलते हैं कि अब
मैं नहीं बचूंगा। जब कुछ लोगों को छोटी छोटी बीमारी हो जाती है, वो टूट जाते हैं, और जब ये परीक्षा, कोई बीमारी की परीक्षा या कर्जे की परीक्षा आती है, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं अब सुसाइड कर लूंगा, मेरा कर्जा उतरने नहीं वाला है, और मेरे पति ने मुझे ऐसी बात कह दी है, मैं अब मर जाऊंगी, मेरा पति किसी के साथ भाग गया है। ऐसे डरती रहती हैं औरतें, सोचती हैं कि शायद कहीं दूसरे के साथ ना भाग जाए, घबराती रहती हैं, बेफिजूल की टेंशन लेती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा ने हुक्म दिया, शैतान को बोलता है कि सुन, उनका प्राण, आदमियों का प्राण, कह रहा तेरे हाथ में नहीं है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो, कह रहा डर मत, तू मरेगा नहीं। शैतान के हाथ में नहीं है, तू परमेश्वर के हाथ में है। जितने लोग चर्च के अंदर बैठे हैं, आप शैतान के हाथ में नहीं हो, परमेश्वर के हाथ में हो। आज मेरा यहोवा जोरावर आपको छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा जोरावर आपको छुड़ा कर लाया है। जितने लोग संडे चर्च के अंदर परमेश्वर के घर में बैठे हैं, तो आप शैतान के हाथ में नहीं हो, याद रखना, परमेश्वर के हाथ में हो। और जितने परमेश्वर के हाथ में पड़े हैं, मैं कह रहा हूं एक आशीष तो आज रात लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, और वो बोलता है, कह रहा है कि अगर आज आप परीक्षा में किसी में फंस चुके हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस परीक्षा से बाहर आने का तरीका यही है कि आपको उस परीक्षा के अंदर भी, कह रहा है कि आपको 3 काम करने हैं। प्रार्थना करना, कह रहा बाइबल पढ़ना, कह रहा दूसरा, कह रहा आपको पश्चाताप करना, और तीसरा कह रहा आपको घोषणा करना कि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा पहला प्रेयर करना, दूसरा पश्चाताप करना, और तीसरा कह रहा यहोवा मेरे साथ है। बोलो यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि जो परीक्षा आप नहीं देते उसमें परमेश्वर आपको कभी नंबर 1 नहीं बनाएगा। आज कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, आज कितने लोग IAS अफसर बनना चाहते हैं, कितने डॉक्टर बनना चाहते हैं, और फौजी कितने बनना चाहते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, आपको एक परीक्षा देना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। परमेश्वर के सामने आसान है बोलना, परमेश्वर मैंने IAS बना दे। अपने पड़ोसी को बोलो, चलो जंगल में। जिसको IAS बनना है उसको जंगल में जाना पड़ता है। कुछ बोलती है मेरे को प्रॉफिट से शादी करना है, उसको बोलो चल जंगल में। जो बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, बोलो चल जंगल में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक दुकान में रहना है, छोटी सी दुकान में, तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटी सी कलीसिया है, 4 लोग हैं आपके पास, आपको बड़ा पास्टर नहीं बनना, तो आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठो। लेकिन सुनो, यहाँ पर देखो भाई साहब, जब से प्रभु में आया परीक्षा पर परीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे संभालता आया, चलाता आया। वो बोल रहा है, कह रहा है कि आज से, कह रहा है कि अब से, कह रहे तेरे साथ मेरे स्वर्ग दूत तेरी सेवा किया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर छोटी सी दुकान है और नहीं चल रही है और फिर भी घबरा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो छोटी सी दुकान है और नहीं चल रही है और लेकिन फिर भी वो घबरा नहीं रहे हैं और परमेश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, बोले कि यहोवा साथ है। इस साल में या इस दिन में कोई ग्राहक नहीं आया, कोई बात नहीं, कल जरूर आएगा, यहोवा साथ है। मैं कह रहा हूं यहोवा साथ है कि नहीं? यस। कह रहा है लेकिन परीक्षा कंपलसरी है। कह रहा है अगर आपको बड़े लेवल पर जाना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती जंगल में जानवर भी थे, परीक्षा भी थी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि जंगल में यीशु के साथ स्वर्गदूत उसकी सेवा भी कर रहे थे। हालेलुया। अरे इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे नोट्स बुक को आकर स्वर्गदूत भरेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे काम को आकर, होमवर्क को आकर स्वर्गदूत करेंगे। कह रहा उसका मतलब ये, जिस काम में आप करते करते थक जाओ तो स्वर्गदूत पीछे से आकर आपको नई ताकत देने वाले हैं, आज रात नई एनर्जी देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से डबल होंगे, आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता कि अगर आप थके हुए हो, लेकिन आज अगर आप किसी भी बात के लिए डरे और घबराए हुए हो, अगर आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर इतने साल हो गए, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं आज तक कामयाब नहीं हुआ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, अगर आज आप ऐसा सोच रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस समय में ऐसे, अगर जब भी कभी डर लगे, कोई बीमारी आए, कोई कर्जा आए, कोई समस्या आए, कोई गलत विचार आए, तो उसी समय कहना यहोवा मेरे साथ है। जितने लोग आपके ऊपर उंगली उठाए, अगर लोग आपके ऊपर उंगली उठाए, अरे तेरा क्या बना अब तक, तू कब तक जा रहा है चर्च में, तेरा क्या हुआ, उसको बोलो यहोवा मेरे साथ है। इस साल नहीं हुआ, लेकिन इस साल के एंड में जरूर होगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी प्रमोशन को करने वाला है, लेकिन परीक्षा को देना पड़ता है, कंपलसरी है। अपने पड़ोसी को बोलो परीक्षा कंपलसरी है। एक बार आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि मैं सुबह उठा, देखा मेरी वाइफ जो मेरी बेटी को वो चांटे लगा रही है, टन टन टन। मुझे आवाज आई, मैंने कहा क्या कर रही है तू, बच्ची को ऐसे क्यों मार रही है? कहती है, बोल रही है मैंने टेस्ट नहीं देना, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने टेस्ट नहीं देना। और वो थप्पड़ मार रही थी, ये कहती जा अपने बाप को भी बता दे, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहलवान सुन तो ले, अरे भगवान सुन तो ले, तू क्यों मार रही इसको? मैंने कहा मत मार इसको, इसको क्यों मार रही है, छोड़ना, क्या करना टेस्ट का? बोलती है अपने आप तो ज्यादा पढ़े लिखे आगे कुछ बने नहीं है, बच्चों को बनने नहीं देंगे, अपने आप तो पास्टर बन के बैठ गए। मैंने कहा अरे पास्टर बनने के लिए भी टेस्ट दिया था। बोलती अच्छा फिर इसको भी देने दो, कह रही टेस्ट देगी तभी IAS अफसर बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे मुझे पता है, मुझे वो दिन याद कराया मेरी पत्नी ने कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं यीशु मसीह में आने के बाद। मैंने कहा बहुत दिए। कह रही मैंने रोका आपको? मैंने कहा नहीं। कह रहे मेरे बच्चों को क्यों रोक रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको एक बड़े लेवल पर जाना है तो आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं आज आपका तलाक हो गया है, कोई बात नहीं अगर उस लड़के ने आपको छोड़ दिया है, याद रखना एक स्वर्गदूत आपकी हेल्प करने के लिए फिर आएगा, एक रात फिर आएगा, फिर आएगा। मैं कह रहा हूं बेशक आपके बिजनेस में किसी ने आग लगा दी हो, तिल्ली लगा दी हो, बेशक आपके घर में किसी ने तिल्ली लगा दी हो, लड़ाई करा दिया हो, आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम करा दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अरे अगर आपकी दोस्ती में किसी ने कड़वाहट पैदा कर दिया पति पत्नी के संबंध में, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है जो लोग कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, आज रात फिर एक स्वर्गदूत आएगा चर्च, आपका मेल कराने के लिए एक स्वर्गदूत तैयार है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे पास बस एक किराने की दुकान रहे और मैं आराम से 2 पंखे हो, मेरे पास एक पत्नी हो और एक बच्चा हो, बस छुट्टी, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को दाल आटा चीनी चाहिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खाओ और जाओ। आप किसी भिखारी से पूछो सड़क पर, वो कभी कोई परीक्षा नहीं देते, बस सारा दिन करते रहते हैं हाँ 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 हेलो हेलो 2 रोटी देना, उनको टेंशन नहीं है, वो मांगते और खाते हैं, उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ती। परीक्षा एक बिजनेसमैन को देनी पड़ती है, एक जॉब वाले को देनी पड़ती है, परीक्षा एक बेरोजगार को देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है उस बीमार को, हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। अगर आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा बाइबल के अंदर, कह रहा लोगों को समझा दे, अगर आप परीक्षा में घबरा रहे हो, कह रहा सीक्रेट दे रहा हूं, शैतान को नहीं पता इस बात का, कह रहा है कि जब आप परीक्षा देते हो स्वर्गदूत आपकी सेवा साथ साथ करते हैं। हालेलुया। घबराना नहीं। 40 दिन यीशु मसीह ने परीक्षा दिया जंगल में, और आपके 40 उपवास पूरे होने के बाद मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गदूत आएंगे आपकी फैक्ट्री लगवाने के लिए साल में यीशु मसीह के नाम में। जो दुकान नहीं खुली साल में खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं चल रहा है वो चलेगा छलांग मारकर। मैं फिर से कह रहा हूं यहोवा आपके साथ है, बोलो हालेलुया। सब बैठ जाएं, सारे बोलो हालेलुया। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि यूसुफ को जंगल में डाल दिया गया, यूसुफ को ऐसे कुएं में डाल दिया गया, और यूसुफ को भी नहीं पता, जब हम उत्पत्ति 39 का 21 पढ़ते 20 और 21 के यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया, और ये यूसुफ को नहीं पता, कह रहा कि मुझे, कह रहा परमेश्वर क्यों बंदी गृह में लेकर आया है। शैतान को भी नहीं पता कि मुझे इसको बंदी गृह में मैंने क्यों डाला है, उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को भी नहीं पता कि इसको बंदी गृह में क्यों डाला है। लेकिन मैं आज आपको बाइबल का सीक्रेट दे रहा हूं, जो राजा महाराजा होते थे वो अपना महल के बिल्कुल बगल में बंदी गृह रखते थे, और परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो वो सालों साल नहीं लगाता, वो सिर्फ 1 दिन लगाता है चमत्कार करने में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्लान किया हुआ था कि मैं यूसुफ को, कह रहा है कि जेल से जब निकालूं तो कह रहा है कि यूसुफ को मैंने प्रधानमंत्री बनाना है। कह रहा है क्यों? क्योंकि इसने हर एक परीक्षा में पास हुआ, ये हर परीक्षा में पास हुआ। कह रहा है इसके माँ बाप ने, कह रहा है इसको ठुकरा दिया, कह रहा है तुच्छ जाना, कह रहा है कि उस समय में भी, कह रहा है कि ये लड़का, कह रहा है कभी भी, कह रहा है जब एक ड्रीम्स मैंने इसको दिया, अपने बाप को बताया तो उसके बाप ने खुश नहीं हुआ, लेकिन उस समय भी उसके भाइयों को बताया, खुश नहीं हुए, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद उसके भाइयों ने खट्टे में डाल दिया, उसकी प्रॉपर्टी ले लिया, उसके कपड़े ले लिए। हो सकता है कि आज आपकी जेठ और जेठानी ने, ननंद ने, आज आपकी सास ने, आपके ससुर ने आपका सब कुछ छीन लिया हो, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार ने अगर आपका छीन लिया हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो काम 1 साल हो गए नहीं हुआ, वो 1 दिन में ये यहोवा जोरावर कराने वाला यीशु मसीह के नाम में 1 दिन लगाएगा मेरा परमेश्वर। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बस परीक्षा दो। परीक्षा हो सकती है आपकी लंबी, हो सकती है, हो सकता है कि आपकी 1 साल हो जाए कि आपका पति वापस नहीं आ रहा। कुछ औरतें कह रहे कि पहले पति को छोड़ देती हैं, शराब पिंदा, मर जाने मैं तो तलाक दे रही है पंजाबी च मर जाने खोते दा पुत्र, तलाक, शराब पिंदा, मोया डंगर, मैं अपने हसबैंड नूं छड़ रही है, पादरी मेरे वास्ते प्रार्थना करते, जद छड़ता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, फिर हुन कह रही है कि वापस आ जा। ये क्या है भाई साहब, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा क्या? पहले शादी करते हैं, ये कोई शादी, मसीह शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, आपको समझना है। परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है हालेलुया,
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, बोलो हालेलुया। और वो कह रहा है कि आपके सामने कह रहा है बेशक आपकी परीक्षा कितनी भी लंबी हो, लेकिन अगर अब तक भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आप कैसी भी मुसीबत में हो, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन यीशु मेरा आपके साथ चलने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने यहाँ पर यूसुफ को कहा कि यूसुफ तेरी परीक्षा को मैंने देखा है। और यूसुफ उस समय में चोरी डाका कर सकता था, शॉर्टकट बन के अमीर बन सकता था, लेकिन एक जंगली जानवर की तरह एक औरत उसकी जीवन में आई और उसके करैक्टर को खराब करना चाहती थी, लेकिन वो उसी समय फिर भी उसने उस समय में कहा, कह रहा यहोवा मेरे साथ है। वो कह रही थी बेड पर आजा मेरे साथ सो जा, लेकिन वो कह रहा था यहोवा मेरे साथ है, मैं तेरे साथ नहीं सो सकता। उसको नहीं पता, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के देश में रहती थी। बोलती ये कौन है, तेरे साथ कौन रहता है। अगर कोई लड़की कहे कि मेरे साथ चलो, हम चलो गुलछर्रे उड़ाने चलते हैं, और हम बोले उसको कि नहीं मेरे साथ ना कोई है, अच्छा ऑलरेडी है, मैं बुक हूं, नहीं ऑलरेडी मेरी बुकिंग है, मेरे पास है कोई पहले से, वो चलेगी, ईर्ष्या करेगी। वो सोच रही थी कौन है इसके साथ, वो सोच रही होगी कोई गर्लफ्रेंड है क्या इसके साथ, लेकिन उसने कहा मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। यहोवा है उसको। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे बच्चों को परमेश्वर ने ढूंढ लिया, सड़क पर जाते माँ बाप के बिना, अकेले जा रहे हैं, परीक्षा जब आती है, जब स्कूल में लड़कियां जा रही होती हैं, और एक मन चला आता है, हॉर्न मारता है, सिट्टी मारता है, कह रहा है चलती क्या खंडाला। भाई साहब ऐसे टाइम पर परीक्षा देनी पड़ती है। अगर ऐसी लड़कियां ऐसे समय में कह रही हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं भाग जाएगा वो लड़का वहां से। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो लड़का नहीं वो शैतान था, भाग जाएगा। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम्स में, अगर आप बार बार दुख उठा रहे हैं, परीक्षा पर परीक्षा हो रही है, कि आप सोच रहे हैं कि मेरी लड़की घर से भाग गई है, मेरा लड़का घर से भाग गया है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जो काम कह रहा है एक दिन में नहीं आप कर पाए, पवित्र आत्मा आज रात जो लोग कह रहे हैं कि यहोवा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो झोपड़ी में से बंगले में लाने में 1 साल नहीं लगाएगा। चर्च मेरी बात समझ रहे कि नहीं, झोपड़ी से बंगले में लाने के लिए 1 साल नहीं लगाएगा मेरा खुदा, वो 1 दिन में लाने वाला है। जिस दिन परमेश्वर को पसंद आया यूसुफ, उस दिन परमेश्वर ने सिर्फ 1 दिन लगाया, क्योंकि 1 दिन का सफर था, सिर्फ 1 दिन का बंदी गृह से कह रहे हैं जब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, महल में दोबारा लाया गया। मैं फिर से कह रहा हूं बेशक आप किसी बंदी गृह में हो, किसी दुख में हो, किसी समस्या में हो, लेकिन आज रात के बाद मैं पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को जो कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, उनको महल में पहुंचाने वाला यीशु मसीह के नाम में, महल में पहुंचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब तारीफ करते हैं जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। ठीक है, हम सब परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, आइए अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर को कहो परमेश्वर तू मेरे साथ है। पवित्र आत्मा जी आज जितने लोगों ने इस परीक्षा को, पवित्र आत्मा जी जो लोग आज इस समय अब तक परीक्षा को झेल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर। और मेरे पिता आज इनकी परीक्षा खत्म होने पाई यीशु मसीह के नाम में, आज इनकी समस्याएं खत्म होने पाई यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर इनकी परीक्षा खत्म होने पाई यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा, वो साथ है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाऊं और इस समय लाइव बंद करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगन युग हम सबके साथ बनी रहे, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, जोर से तारीफ करें, जोर से बस बस बस। हालेलुया।